हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बडिंग मेडिकोस। मेरा नाम है जय शर्मा और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास के बायोटेक का एक टॉपिक जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। आज हम समझेंगे किसके बारे में? आरएनए इंटरफेरेंसिंग के बारे में, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। वो जानने से पहले कैसे होती है प्रोसेस, मैकेनिज्म कैसे है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो बेटा, ये एक प्लांट है। इस प्लांट का नाम है टोबैको प्लांट। ठीक है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट का नाम क्या है? टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन करने के लिए आता है एक नेमेटोड। टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन करने के लिए आया एक नेमेटोड जिसका नाम क्या है? मेलोडिजाइन इनकॉग्निटिया। जिसका नाम क्या है? मेलोडिजाइन इनकॉग्निटिया। ये एक नेमेटोड है, ये कीड़ा है विच बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एस्की हेलमिंथेस। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट का नाम है टोबैको प्लांट। इस टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन करने के लिए एक कीड़ा आ रहा है, इसके रूट के पास जाता है, उसका नाम क्या है? मेलोडिजाइन इनकॉग्निटिया। ये कीड़ा क्या करता है बेटा? इसकी जो रूट है यहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशन कर देता है, जिसके वजह से रूट प्रॉपरली मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती फ्रॉम द सॉइल और इस प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। इससे मिलने वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। कौन सा प्लांट है बेटा ये? टोबैको प्लांट, यानी तंबाकू का प्लांट। टोबैको प्लांट इंसानों के बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे जो तंबाकू मिल रहा है वो फायदेमंद है, बट मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो टोबैको प्रोडक्ट्स बनाती है, उनको मैन्युफैक्चर करती है लार्ज स्केल पे और फिर आगे उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाती है, पैसा कमाती है, चाहे वेदर इट इज़ अ इंडियन कंपनी और वेदर इट इज़ अ फॉरेन कंपनी। तो उनको बहुत ज़्यादा क्या है इससे फ़ायदा। अगर इसकी रूट में नोड्यूल्स लग जाएंगे तो इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो उनका मुनाफा घट गया, और अगर मुनाफा घट गया तो उनको दिक्कत हो गई। उस दिक्कत को करना पड़ेगा सॉल्व, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं किसकी हेल्प? बायोटेक की हेल्प, या फिर कह सकते हैं हम किसकी हेल्प लेते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेते हैं। और इस मेथड का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। इस मेथड का नाम क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस। इतना हमें समझ में आता है कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट को खतरा है किससे है? नेमेटोड से, कीड़े से, एस्की हेलमिंथिस नाम की फैमिली से जो बिलोंग करता है, जिसका नाम है मेलोडिजाइन इनकॉग्निटिया। जिसका नाम क्या है? मेलोडिजाइन इनकॉग्निटिया। उससे क्या है इसको खतरा है? इसकी रूट्स को, उसकी प्रोडक्टिविटी को। तो बेटा, अगर मैं इस कीड़े को ही मार दूं, अगर मैं सांप ही मार दूं तो भाई काटेगा कौन? अगर मैं कीड़ा ही मार दूं तो अब रूट को कोई बीमारी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी? नहीं होगी। तो मुझे एंड गोल क्या करना है? इस कीड़े को मारना है, बट बिना पेस्टिसाइड वगैरह, बिना केमिकल वगैरह यूज़ किए। उसी के लिए मेरा मेथड है जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होते हैं, जीन्स अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाते हैं, हॉर्मोन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। अब बेटा, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हुए तो हमारी इमिडिएटली क्या हो जाएगी? डेथ। फॉर एग्जाम्पल, जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो डीएनए है, डीएनए पे एक जीन है जिसके अंदर कोड है हीमोग्लोबिन बनाने का। अगर बेटा ये हीमोग्लोबिन नहीं बना तो तुम्हारा ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी, तुम फंक्शन कैसे करोगे? फंक्शन नहीं कर पाओगे, तुम्हारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ। समझ पा रहे हो कि जैसे ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने का जीन है, अगर ये जीन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा और हमारी क्या हो जाएगी? डेथ। सिमिलरली बेटा, यहां पर इस नेमेटोड में, ये मान लो किसका सेल है? नेमेटोड का सेल है। इस नेमेटोड के सेल में कोई ना कोई तो ऐसा जीन होगा ना जिसका प्रोडक्शन तुम बंद करवा दो तो इमीडिएटली किसकी डेथ हो जाएगी? नेमेटोड की। किसकी डेथ हो जाएगी? नेमेटोड की। हमें वही करवाना है। तो जानिए थोड़ी सी बात कि ये तुम्हारा एक सेल है, ये सेल किसका है? इस मेलोडिजाइन इनकॉग्निटिया का, जो क्या एक तरह का नेमेटोड है। इसके सेल के अंदर एक डीएनए पाया जाता है। एक क्या, ऑब्वियसली एक ही डीएनए होता है सेल के अंदर। तो इसके सेल में क्या है? कि डीएनए है। इसके सेल में क्या है? डीएनए। इस डीएनए के हमें पता है कितने स्ट्रैंड होते हैं? दो। एक की पोलरिटी होती है 5 to 3 और दूसरे की होती है 3 to 5। इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं? स्ट्रैंड्स होते हैं। एक की पोलरिटी 5 to 3 होगी, एक और दूसरे की होगी 3 to 5। हमें पता है इस डीएनए, ये है डीएनए है, मान लो ये डीएनए का वो वाला जीन है जिससे इसका इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनता है, जिसकी वजह से इसका सर्वाइवल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? हमें पता है डीएनए का एक हिस्सा है, यहाँ पे ये प्रमोटर है रखा हुआ है, यहाँ पर ये टर्मिनेटर रखा हुआ है। ठीक है, प्रमोटर कहाँ होता है? 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के कहाँ पाया जाता है? 5 प्राइम एंड पे। या फिर कह सकते हो नॉन कोडिंग वाले के
ठीक है, या फिर कह सकते हो एंटी सेंस वाले के, एंटी सेंस या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे क्या पाया जाता है, प्रमोटर। मैंने क्या कहा, ये तुम्हारा डीएनए है, ये उसका स्ट्रक्चरल जीन है जिससे वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनेगा जिसकी वजह से नेमेटोड की ग्रोथ होती है, ठीक है। अब बेटा ये जो तुम्हारा डीएनए है इसके दो स्ट्रैंड थे 5 to 3 और 3 to 5। जो 3 to 5 वाला है उसको टेम्पलेट बोलते हैं या एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो 5 to 3 वाला है उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। अब इससे क्या होगा, इस डीएनए से यानी इसके स्ट्रक्चरल जीन से अब क्या बनाया जाता है, आरएनए। जो आरएनए बनता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5 to 3। तो उसके लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा हो गया, 3 to 5। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने एक को रेड से बनाया, एक को ब्लू से। जो आरएनए बना है वो ब्लू वाले स्ट्रैंड से बना है, और आरएनए की पोलैरिटी क्या है, 5 to 3। आरएनए की पोलैरिटी क्या है, 5 to 3। ये आरएनए आगे जाके क्या बनाता है, प्रोटीन। क्या बनाता है, प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन नहीं बना तो नेमेटोड की क्या हो जाएगी, डेथ। अगर ये प्रोटीन नहीं बना तो नेमेटोड की क्या हो जाएगी, डेथ। इतना समझ में आ रहा है सबको, बहुत इजी सी बातें बताई हैं कि तुम्हारा डीएनए है, डीएनए में स्ट्रक्चरल जीन है जिससे आरएनए बनेगा, नया आरएनए 5 to 3 बनेगा, इस आरएनए से आगे जाके प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है नेमेटोड की ग्रोथ के लिए, नहीं होगा ये प्रोटीन तो नेमेटोड की हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इतना हमें समझ में आ रहा है। अगर बेटा हमें इस नेमेटोड को मारना है तो हमें प्रोटीन बनने से रोकना है, हमें प्रोटीन बनने से क्या करना है, रोकना है। तो अब मैं क्या करूँगा, बायोटेक ख्याल से मुझे पता चल गया कि ये वो जीन है जिससे वो प्रोटीन बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा ही सिमिलर जीन कहाँ सिंथेसाइज कर लूंगा, लैब में। ये सेम जीन जो नेमेटोड में पाया जाता है, ये सेम जीन मैंने कहाँ सिंथेसाइज कर लिया, आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज कर लिया। कितने तरीके से बनाया, 2 तरीके से। एक तो सेम टू सेम ऐसा ही जीन बनाया जिसके 5 प्राइम एंड कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रमोटर रखा और 3 प्राइम पे क्या रखा है, टर्मिनेटर। जिसके 5 प्राइम पे क्या रखा है, कोडिंग स्ट्रैंड, और 3 प्राइम पे क्या रखा है, टर्मिनेटर। सेम टू सेम यही जीन बना लिया, सिंथेसाइज कर लिया लैब में। दूसरा मैंने क्या किया, इसकी प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन चेंज कर दी स्ट्रक्चरल जीन में। प्रमोटर जो यहां पाया जाता था इसको उठा के यहां रख दिया, टर्मिनेटर जो यहां पाया जाता था इसको उठा के कहां रख दिया, यहां रख दिया। इतना समझ में आ रहा है। एक मैंने सेम टू सेम ऐसा ही जीन सिंथेसाइज किया, और एक जीन जो मैंने इसको देख के सिंथेसाइज किया उसमें मैंने क्या कर दिया, प्रमोटर और टर्मिनेटर की बस लोकेशन चेंज कर दी। प्रमोटर देखो पहले यहां था, अब प्रमोटर कहां है, यहां। टर्मिनेटर पहले कहां था, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे, अब कहां है, स्टार्टिंग में। इतना समझ में आया। तो मैंने 2 तरह के डीएनए क्या कर लिए, सिंथेसाइज कर लिया, फिर जीन क्या कर लिए, सिंथेसाइज कर लिए लैब में। अब ये दोनों तरह के मैंने जीन या डीएनए किस में डाल दिए बेटा, प्लांट में। किस में डाल दिया है, प्लांट में। जिसमें एक तो रेड वाला स्ट्रैंड, एक ब्लू वाला, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। ये देखो ये वाला जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है इसकी पोलैरिटी है 3 to 5। टर्मिनेटर, प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ इसकी पोलैरिटी क्या है, 3 to 5। तो ये क्या होगा हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड, या फिर इसको तुम क्या कह सकते हो, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कह सकते हो, टेम्पलेट। यहां बेटा तुमने प्रमोटर टर्मिनेटर की लोकेशन चेंज की तो तुम्हारी पोलैरिटी भी चेंज होगी। अब तुम्हारा रेड वाला क्या है, एंटी सेंस, या फिर तुम कह सकते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ आरएनए इंटरफेरेंसिंग में, ये अच्छे से समझने के लिए तुम्हें टर्मिनेटर, प्रमोटर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए, तब जाके ये समझ में आएगा। और आई होप अगर आप बायोटेक पढ़ रहे हो तो आपको ऑलरेडी आता है। तो देखो मैंने क्या किया, प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन चेंज कर दी है। अभी क्या था, ये जो 3 to 5 वाला था पहले, ये एंटी सेंस था, यहाँ पे टेम्पलेट का काम करेगा। फिर दूसरे केस में जब मैंने लोकेशन चेंज कर दी तो अब रेड वाला एंटी सेंस बन गया, और ये किसकी तरह काम करेगा, टेम्पलेट की तरह। यानी इस वाले डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो कौन से स्ट्रैंड से बनेगा, जो नीचे वाला है, यानी आरएनए ब्लू कलर का बनेगा। यहां जो आरएनए बना वो किससे बनेगा, रेड वाले स्ट्रैंड से, क्योंकि अब ये एंटी सेंस है, अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो यहां रेड कलर का आरएनए बन गया। बेटा ये जो दोनों आरएनए बने ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पेयरिंग। तो ये तुम्हारा आरएनए था, ये दूसरे आरएनए के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के साथ क्या बना लेता है, पेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, पेयर। यानी जो तुम्हारा आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए था, अब वो कैसा हो चुका है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। समझ में आ रहा है क्या। मेरे को ये प्रोटीन बनाने से रोकना है तो मैंने इसी का जीन
लैब में सिंथेसाइज किया, लेकिन दो तरीके से। एक तो नॉर्मली सिंथेसाइज किया है और दूसरे में मैंने क्या किया, प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन चेंज कर दी। अब ये दोनों जीन मैंने किस में डाल दिए, टोबैको प्लांट के सेल में। किस में डाल दिया, टोबैको प्लांट के सेल में। तो अब इन दोनों जीन से जो आरएनए बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। क्या बनेगा, डिफरेंट। तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड। कैसा हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड। अब मेरी एक बात सुनो बेटा, ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, इनमें खास मैकेनिज्म होता है। इनमें डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ डीएनए को रहने की परमिशन है। डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ कौन रह सकता है, डीएनए। आरएनए को डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने के लिए अलाउड ही नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे अब क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सेल कैसा है, यूकैरियोटिक। इसमें डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ कौन रह सकता है, डीएनए। आरएनए पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बेटा यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आते हैं। अब यहाँ पर कुछ आते हैं एंजाइम, जिन्हें हम बुलाते हैं डाइमर्स। तो ये जो प्लांट, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ डीएनए रह सकता था, लेकिन अभी यहाँ पे तुमने आरएनए बनवाया है, वो डबल स्टैंडर्ड बन गया, तो उसका रहना पॉसिबल नहीं है। तो उसको मारने के लिए, उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, डाइमर। ये डाइमर क्या करेगा, तुम्हारा जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसके छोटे छोटे क्या कर देगा, टुकड़े कर देगा। इसके छोटे छोटे क्या कर देगा, टुकड़े कर देगा। कौन कर देगा बेटा, डाइमर एंजाइम। कौन कर देगा, डाइमर। उसने डबल स्टैंडर्ड आरएनए को देखा तो उसको लगा यार बाहर से कुछ आया है, इन्फेक्शन कर सकता है, तो इसके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका। उन्होंने डाइमर भिजवाया। डाइमर ने क्या किया, ये डाइमर क्या है बेटा, इस सेल का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बचने के लिए, ठीक है। तो इसने डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या कर दिए, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कर दिए, यानी टुकड़े कर दिए। यहां तक की कहानी समझ में आई कि भाई डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवा दिया था, उसके डाइमर ने क्या कर दिए, टुकड़े। उसके डाइमर ने क्या कर दिए, टुकड़े। अभी भी बेटा हम इन्फेक्शन नहीं रोक पाए। अभी देखो कैसे रोका जाएगा। अब देखो बेटा, ये प्लांट का सेल था, अब इसमें छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड क्या घूम रहे हैं, आरएनए। अरे पहले एक बड़ा सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए था, उसको डायमर ने तोड़ दिया, तो वो छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन चुका है। अब मान लो बेटा यहां पर आता है इस प्लांट को खाने के लिए नेमेटोड। कौन आता है, ध्यान से देखना कैसे हो रहा सारा काम। लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट क्रिस पे पूरे मैकेनिज्म का। तो यहां पर इसको खाने के लिए कौन आया बेटा, डाइमर। इस प्लांट को खाने के लिए कौन आया, डाइमर आया। तो इस प्लांट को खाने के लिए सॉरी नेमेटोड आया। कौन आया, नेमेटोड। तो इसने ऐसे कनेक्शन बना लिया। नेमेटोड क्या है बेटा, कीड़ा है। एक तो क्या करेगा, प्लांट के सारे सैप को क्या कर लेगा, सक कर लेगा। प्लांट के सारे साइटोप्लाज्म सैप को क्या कर लेगा, सक कर लेगा। जब ये प्लांट के साइटोप्लाज्म को बेटा सक करेगा, तो वहां पर रखे छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड आरएनए के टुकड़े भी कहां आ जाएंगे बेटा, नेमेटोड के सेल में। कहां आ जाएंगे, नेमेटोड के सेल में। कहां आ चुके हैं, नेमेटोड के सेल में। छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड आरएनए के टुकड़े कहां आ चुके हैं, फ्रैगमेंट्स कहां आ चुके हैं, नेमेटोड के सेल में। अब बात याद रखो बेटा, नेमेटोड भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल। ये भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लांट के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बचने का तरीका डिफरेंट था। वो डाइमर बनाता था, वो उसको तोड़ता था, तो ये उसका अलग मैकेनिज्म था। लेकिन बेटा जो नेमेटोड है, इसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बचने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। इसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बचने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। इसके अंदर जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आए, इसने उसके अराउंड क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स। क्या बना लिया है, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए थे उनको सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करके बाहर साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। तो अब क्या हो रहा है, यहां पे छोटे छोटे आरएनए के सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान रखना भी है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कहां घूम रहे हैं, नेमेटोड के अंदर। कहां घूम रहे हैं, नेमेटोड के अंदर। इतना समझ में आया कि यहां पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए को तोड़ दिया गया डाइमर द्वारा, फिर नेमेटोड आता है, उसने सारा साइटोप्लाज्म सक कर लिया, तो उसके अंदर छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड आरएनए के टुकड़े आ गए। अब ये भी यूकैरियोटिक सेल है, इसको भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए पसंद नहीं है, तो इसका मैकेनिज्म अलग है उससे बचने का। ये क्या करता है, उसको तोड़ता नहीं है, ये उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में क्या करवा देता है, कन्वर्ट करवा देता है। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब बेटा साइड वे में साथ साथ में क्या हो रहा था कि ये जो तुम्हारा नेमेटोड का सेल है, इसमें डीएनए भी तो होगा, डीएनए का एक स्ट्रैंड और डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। एक की पोलैरिटी है 3 to 5 और दूसरे की है 5 to 3। ये नॉर्मल है, यहां पर है प्रमोटर, यहां पर है टर्मिनेटर।
ये वही जीन है जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन बना रहा है नेमेटोड के सर्वाइवल के लिए। तो इसने अपना काम किया, यानी ट्रांसक्रिप्शन किया। ट्रांसक्रिप्शन करके इसने क्या बनाया बेटा? आरएनए। अब मुझे बताओ आरएनए किससे बनेगा? 5 to 3 वाले से बनेगा, 3 to 5 वाले से? सो द आंसर इज 3 to 5, क्योंकि 3 to 5 वाला क्या है? एंटी सेंस स्ट्रैंड है। 3 to 5 वाला ही क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो आरएनए किससे बनेगा? 3 to 5 वाले से। यानी आरएनए कैसा बना? ब्लू। थोड़ा सा यहां बना लेता हूं, ठीक है? यहां देखो, ये तुम्हारा ऐसा कुछ था, ये तुम्हारे नेमेटोड का आरएनए है। इसकी पोलरिटी क्या है? 5 to 3, सॉरी डीएनए है, और इसकी पोलरिटी क्या है? 3 to 5। बस इस वाले को मैं यहां उठा के बना रहा हूं, बाकी सारा सेम है। तो अब बेटा ये तुम्हारे नेमेटोड का जीन है, नॉर्मल जीन। ये क्या करेगा? आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन किससे होगा? ब्लू वाले से। तो ये बन चुका तुम्हारा आरएनए। ये तुम्हारा क्या बन चुका? आरएनए। यही आरएनए आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब ध्यान दो बेटा, नॉर्मल सिचुएशन होती तो यही आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाता, जो नेमेटोड के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब नेमेटोड के अंदर देखो, इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए घूम रहे हैं। तो इसमें से कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आके नेमेटोड के एमआरएनए के साथ क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो अब इसका आरएनए कैसा हो चुका नेमेटोड का? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड है, यानी ये क्या है? नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल हो गया, यानी अब ये क्या नहीं बना पाएगा? प्रोटीन नहीं बना पाएगा। प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो नेमेटोड की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, जो कि हम करवाना चाहते थे। तो तुमने नेमेटोड के अंदर प्रोटीन बनना रुकवा दिया। किसका यूज करके? आरएनए का यूज करके। तुमने इसके आरएनए के साथ कुछ छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के टुकड़े जुड़वा दिए। इसी को बोलते बेटा आरएनएआई। इसके नॉर्मल आरएनए के साथ तुमने कोई नए आरएनए जुड़वा दिए जो इसकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस से क्या हुआ कि ये जो आरएनए था ये अपना प्रोटीन नहीं बना पाया, यानी तुमने इस आरएनए को क्या कर दिया? साइलेंस कर दिया, प्रोटीन बनाने से रोक दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आरएनए साइलेंसिंग। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसमें रिक्वायर्ड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज। अगर आपको आती है अच्छे से तो बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है? फिर से मैं लास्ट में जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। हुआ क्या है, क्या यहाँ पे सबसे पहले बेटा क्या था? टोबैको प्लांट था। उसमें इन्फेक्शन करने के लिए कौन आता है? मेलिडोजाइन इनकॉग्निटा, जो कि एक प्रकार का नेमेटोड है। अगर मैं चाहता हूं टोबैको प्लांट से इसे बचाना तो मेरे को मेलिडोजाइन इनकॉग्निटा को मारना पड़ेगा। कैसे मारूंगा? मुझे पता है हर एक इंडिविजुअल के अंदर कोई ना कोई ऐसे प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं जो उसकी लाइफ के लिए जरूरी है, वो ना हो तो उसकी डेथ हो जाएगी। मैंने मेलिडोजाइन इनकॉग्निटा में ऐसा जीन आइडेंटिफाई कर लिया जिससे प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन इसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो नेमेटोड की डेथ हो जाएगी। इसी जीन को मैंने लैब में सिंथेसाइज कर लिया। एक तो नॉर्मली सिंथेसाइज किया और दूसरा कैसे किया कि जिसमें मैंने उसका टर्मिनेटर और प्रमोटर की लोकेशन चेंज कर दी। बेटा टर्मिनेटर और प्रमोटर की लोकेशन चेंज करूंगा तो इनसे बनने वाला आरएनए आपस में कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। आपस में कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों प्रकार के डीएनए यानी कि जीन मैंने प्लांट के सेल में डाल दिए तो प्लांट ने दो अलग अलग प्रकार के क्या बनाए? आरएनए। अब ये दोनों आरएनए आपस में क्या? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी क्या बन गया यहाँ पे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर मैंने क्या समझा कि यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में डीएनए रह सकता है, ना कि आरएनए। तो डीएनए ही रह सकता है, आरएनए नहीं रह सकता। तो प्लांट के सेल में निकला डाइमर। क्या निकला है? डाइमर। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा। अब ये बेटा ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, ये प्लांट के अंदर तो कोई नुकसान नहीं दे रहे, उसके अंदर घूम रहे। अब जब भी यहाँ पे नेमेटोड आएगा इस प्लांट को खाने के लिए तो प्लांट का साइटोप्लाज्म सक करेगा। उसका दांत थोड़ी ना, तो वो तो मटेरियल सक करता है ना नेमेटोड, ठीक है? कीड़ा है। तो इसने जैसे उसका साइटोप्लाज्म सक किया तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्या आ गए? छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के फ्रैगमेंट्स। अब बेटा नेमेटोड भी क्या? यूकैरियोट। इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं रह सकता, पर इसके पास उससे बचने का तरीका डिफरेंट है। ये उसके टुकड़े नहीं करता, ये उसको अलग कर देता है कॉम्प्लेक्स बना के। तो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, जो छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए थे उनको क्या कर दिया? अलग। तो उसके कुछ स्ट्रैंड यहां घूम रहे हैं और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नीचे की ओर है। अब क्या है? दो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इसके अंदर घूम रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं है। अब क्या हुआ बेटा? ये जब नेमेटोड नॉर्मली अपने जीन से वो प्रोटीन बनाना चाहेगा तो उसके लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा? आरएनए। जैसे उसने आरएनए बनाया ब्लू वाला, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में घूम रहे थे तो उन्होंने जाके उसके साथ बॉन्ड बना लिया, आरएनए के साथ इंटरफेयर कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंसिंग, इस आरएनए इंटरफेरेंसिंग से प्रोटीन नहीं बन पाया, आरएनए अपना काम नहीं कर पाया, यानी आरएनए क्या हो गया, साइलेंस, आरएनए क्या हो गया, साइलेंस हो गया, प्रोटीन नहीं बना पाया। इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर इसको ही हम क्या कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, आरएनए साइलेंसिंग, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, आरएनए साइलेंसिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ इश्यू है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।